केवल 3 दिन लगाने से अगर आपके बाल झड़ने बंद हो गए, बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो गई, तो आप क्या कहोगे? ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो ध्यान से समझते हैं चीज़ों को, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं। इन लोगों ने विश्वास किया, उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई है। आप खुद रिजल्ट देख सकते हैं। आज मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं अपने बालों पर। जब आप इसे लगाएँगे, तो आपके बालों की लंबाई कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि आप इसे घर पे बना सकते हैं, घर पे उपयोग कर सकते हैं। आपके किचन में मिल जाएगा, आपके घर पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अगर नहीं मिलती हैं, तो इसे आप 10 से 20 रुपए में आसानी से मार्केट से ला सकते हैं। और लाइए, बनाइए, लगाइए। लेकिन जैसे-जैसे मैं बताऊँगा उसी तरीके से, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अब मैं ऐसे बता के चला जाऊँगा और आप बीच में नहीं देखोगे, तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सर ये काम कैसे करूँ? ये काम कैसे करता है? आपने कैसे बताया था? आप जब ध्यान से देखोगे तभी ना बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी, बालों का लंबा घना होना शुरू होगा। लेकिन तरीके से, जैसे-जैसे मैं बताऊँगा उसी तरीके से। और यहाँ तक कि लाइव प्रूफ भी मैं दूँगा, लाइव मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब होता क्या है कि लोग बालों के झड़ने से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दिन-रात केवल बालों के बारे में सोचने लगते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ होती है, जो लोग अपने बालों में हाथ लगाते हैं और हाथों में भर मुट्ठा बाल आता है, पूरे मुट्ठी भर के बाल आ जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अब उनके सिर का क्या होगा, उनके बाल का क्या होगा? अगर आपके बाल सीरियस झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ऐसी समस्या को भी समाप्त कर देगा। लेकिन तरीके से, जैसे-जैसे मैं बनाऊँगा, जैसे-जैसे मैं बताऊँगा, उसी तरीके से आप उपयोग करिएगा। तो इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। दोस्तों, इस तरीके को, इस नुस्खे को जितने भी लोगों ने अपने बालों पर लगवाया है और जिनके भी बालों पर मैंने प्रैक्टिकल किया है, लाइव मैंने रिजल्ट भी दिखाया है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और बालों पर लगाया कैसे जाता है। उन सभी के बाल इतने तेज बढ़े हैं कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। और आज भी वो लोग मुझे कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट करके रिप्लाई देते हैं कि सर आपने जो भी नुस्खा बताया था और ख़ासकर ये वाला नुस्खा, उनसे मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया है और बालों की ग्रोथ मेरी कई सालों से रुकी हुई थी, ऐसे-ऐसे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप सच में बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं, बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस नुस्खे को। क्योंकि जो भी इंग्रीडिएंट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, वो इतनी पावरफुल है कि बालों को झड़ने से तुरंत रोक देगी। तो सबसे पहले आपको एक कटोरी में केवल 1 चम्मच मेथी के बीज को ले लेना है। क्योंकि आज के समय में हेयर फॉल, पतले बाल, बालों का टूटना, रूसी, ड्राइनेस, ये सब इतनी आम समस्या हो गई है कि हर घर में कोई ना कोई इससे परेशान है। तो इस नुस्खे का आप उपयोग जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। अब प्याज का यूज हमने यहाँ पर क्यों किया है? क्योंकि प्याज में होता है सल्फर, और सल्फर इतनी ज्यादा मात्रा में होता है कि ये आपके बालों में बनने वाले कैरोटीन का अहम हिस्सा हो जाती है। जब स्कैल्प को, बालों को भरपूर मात्रा में सल्फर नहीं मिलता है, तो इससे भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो इसके लिए आपको सल्फर चाहिए, जो कि नेचुरल तरीके से, तो वो है केवल प्याज में। और विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने प्याज का उपयोग इस तरीके से किया है, उनके बाल झड़ना केवल 2 दिन में बंद हो गए हैं। क्योंकि प्याज एक जादू की तरह काम करता है आपके बालों पर। इसमें मौजूद सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल गुण हमारे स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं, बालों को साफ रखते हैं, स्कैल्प को साफ रखते हैं और इसे मजबूत बनाते हैं। तो केवल एक प्याज की जरूरत पड़ेगी आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए। जैसे जैसे जिस तरीके से मैं प्याज को काट रहा हूँ, उसी तरीके से आप काटिएगा प्याज को इस नुस्खे को बनाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, कोई भी स्टेप मिस मत करना। जी हाँ, अगर आप सच में बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो। क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं बालों के झड़ने की समस्या को लेकर, उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उन सारी समस्याओं का केवल इस तरीके से आप निदान कर सकते हैं, उन सारी समस्याओं को समाप्त करके बालों को तेजी से लंबा और घना कर सकते हैं। ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये इस नुस्खे का उपयोग पुरुष भी कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं प्याज को काट रहा हूँ चौकोर टुकड़ों में, जैसे दाल में तड़का लगाया जाता है, उसी तरीके से आपको चौकोर टुकड़े में इसे काट लेना है। और इसका कारण भी है कि आखिर मैं इतना बारीक क्यों काट रहा हूँ। जब मैं इसे बारीक काटूंगा, तो इसके अंदर का जो सल्फर है,
जो इसके अंदर के गुण हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो एंटी माइक्रोबियल गुण हैं, वो सारे के सारे अच्छे से निकलेंगे और इसका उपयोग जब आप अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों की झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। यहीं तक नहीं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ऐसी समस्या तो दूर होगी ही होगी। इसके साथ-साथ अगर डैंड्रफ की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन है, खुजली होती है स्कैल्प पे, बालों में, बाल कमजोर हैं या फिर आपके बालों में किसी भी तरह की समस्या हो, सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। नेक्स्ट आपको लेना है करी पत्ता। अगर आपके पास करी पत्ते का पौधा नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। पौधे को भी मंगा सकते हैं, घर पे गमले में, छत पे आप लगा सकते हैं इसे। या फिर अगर तुरंत इंस्टेंट इसे बनाना है तो आप ऑनलाइन सूखा करी पत्ता भी मिलता है, उसका उपयोग भी आप इस नुस्खे के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल केवल 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। कभी नहाते समय झड़ते हुए बाल उन्हें मिलते हैं, कभी कंघी में अटकते हैं, तो कभी तौलिए में उनके बाल दिखते हैं, झाड़ू लगाते वक्त फर्श पे बाल ही बाल दिखते हैं। तो ये सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। केवल एक लाइन आपको करी पत्ते का ले लेना है और उसके सारे पत्तों को तोड़ लेना है। और ध्यान रखना है, जैसे मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में इस पत्ते को कर रहा हूँ, तो इस तरीके से भी आप कर दीजिएगा ताकि जैसे मैंने पहले बताया कि प्याज को हमने बारीक इसलिए काटा था उसके सारे गुण बाहर आ सके, तो इसी तरीके से इस पत्ते को तोड़ना ज़रूरी है ताकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इसके गुण हैं, वो आसानी से बाहर आ सके और इसका उपयोग आप बालों पर कर सकें। उसके बाद आपको एक बर्तन ले लेना है, आप कढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी बर्तन में आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाल रखे थे, सबको इसमें डाल देना है। दोस्तों, मेरे कहने पे आप एक बार इसे अपने स्कैल्प पर, अपने बालों पर यूज़ ज़रूर करिएगा। जी हाँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका है। जितने भी लोगों ने यूज़ किया है, उनके बाल झड़ना बंद हुए, बालों की लंबाई अच्छी हुई है। 1 गिलास पानी आपको इसमें ऐड कर देना है और उसके बाद करना आपको कुछ नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम बॉयल कर लेते हैं, इसे उबाल लेते हैं ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स निकल सकें। अब आपको इसे रख देना है गैस पे। फुल फ्लेम पे आप कर दीजिएगा गैस को ताकि जल्दी-जल्दी ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप फुल फ्लेम पर करके इसे उबालिए और इसके न्यूट्रिएंट्स का आप उपयोग करिए अपने बालों पर। दोस्तों, इसे उबालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप इसे उबालेंगे तो इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी इंग्रीडिएंट्स हमने इसमें डाल रखे हैं, उनके सारे के सारे इंग्रीडिएंट्स इसमें निकल जाएँगे और तभी आप इसका उपयोग अपने बालों पर करेंगे, तो आपके बालों पर अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से फ़ायदा होगा। क्योंकि हम इस नुस्खे को बना क्यों रहे हैं? ताकि बालों का झड़ना कम हो, बालों की ग्रोथ अच्छी हो और जिनके बाल छोटे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, ऐसी सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। वैसे आज के समय में बहुत से लोगों के बालों में रूसी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में सारी जानकारी दूँगा। ये भी बताऊँगा कि बालों पर कब लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। जब ये उबले, जब अच्छे से पानी उबलने लगे, तो आपको चम्मच से इसे चलाते रहना है। जी हाँ, चम्मच से इसे चलाते रहें ताकि कोई भी इंग्रीडिएंट्स नीचे लगे ना, जले ना। तो इसे चम्मच से चलाते रहिए। आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में आप देख पाएँगे कि इसका जो कलर है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब वो कारण क्या है? क्योंकि जो इसमें हमने प्याज डाल रखा है, मेथी डाल रखे हैं और साथ ही साथ जो हमने करी पत्ता डाल रखा है, उन सभी के न्यूट्रिएंट्स उस पानी में आ जाएँगे। और जब आप इसका उपयोग करेंगे अपने बालों पर, तो बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी। इसे उबालना कब तक है? प्याज हल्का-सा पक जाएगा, थोड़ा-सा पका हुआ आपको लगेगा, तब आप इसे गैस से उतार दीजिएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे-जैसे आप इसे पका रहे हैं, जैसे-जैसे आप इसे पकाएँगे, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज होता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, आपको मैं बताते चलूँ कि प्याज जब आप अपने बालों पर लगाते हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अगर उनके बाल झड़ना नहीं बंद हो रहे हैं और उन्होंने अभी तक कुछ ट्राई भी नहीं किया है, तो उनको मैं बता दूँ प्याज का नुस्खा आप बालों पर ज़रूर उपयोग करिएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका है। मैं जो भी नुस्खे बताता हूँ वो प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं। तो आपको गैस को बंद कर देना है और उसके बाद इसे गैस से उतार कर रख देना है ठंडा होने के लिए। आप इसे हल्का-सा गुनगुना भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसका उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठंड के मौसम में हल्का सा गुनगुना ही उपयोग करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्याज होता है थोड़ा सा ठंडा। और ख़ास बात, इसे आप दोपहर में ही लगाइएगा, सुबह के टाइम इसे मत लगाइएगा, क्योंकि प्याज का रस ठंडा होता है तो आपको सर्दी होने की संभावना हो सकती है। इसलिए दोपहर में लगाइएगा। दोपहर में आप लगाएंगे निश्चिंत होकर, बहुत ही बढ़िया आपके बालों पर काम करेगा। चाय छन्नी आप किसी कटोरी पे किसी भी तरीके से आप सूती कपड़ा ले सकते हैं, या फिर चाय छन्नी से आप इसे छान लीजिए। जितना भी इसमें पानी है उसको आपको निकाल लेना है एक कटोरी में। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उनसे ही इस बात की संभावना की जा सकती है। उन्हें ही इस बात का पता होगा कि उन्हें महसूस कैसा होता है जब उनके बाल झड़ना शुरू होते हैं। तो वो बिल्कुल चिंता में लोग चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर पे इस नुस्खे का उपयोग करिएगा, आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन उससे सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है कि बालों का झड़ना पहले रुक जाए। तो इस नुस्खे का जब आप उपयोग करेंगे तो बालों का झड़ना तो रुकेगा ही रुकेगा, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। तो नेक्स्ट आपको ले लेना है एक विटामिन ई कैप्सूल। अब बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल कहाँ से लें। तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि विटामिन ई कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएगा। मेडिकल शॉप पे आप विटामिन ई कैप्सूल कह के इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अगर आपको इसकी नीड एक से ज़्यादा हो तो। अगर एक कैप्सूल की ज़रूरत हो तो आप मार्केट में जाकर ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बालों की दुनिया में अगर कोई एक ऐसा नाम है जिस पर लगभग हर कोई भरोसा करता है तो वह है विटामिन ई कैप्सूल। इसे लोग अक्सर विटामिन ई कैप्सूल या ग्रीन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, केवल एक विटामिन ई कैप्सूल लीजिएगा, इसे कट करके इसके अंदर का जो ऑयल है उसे आपको निकाल लेना है, और जो हमने पानी रेडी कर रखा था बालों के लिए उसमें आपको डाल लेना है। अब देख सकते हैं हमारा नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। चम्मच से आप अच्छे से मिला लीजिएगा और इस नुस्खे का आप उपयोग करिएगा अपने बालों पर। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे का उपयोग कैसे करते हैं, इस नुस्खे को लगाना कैसे है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं बालों पर, ताकि आपको एक ऐसा नुस्खा बताया जा सके जिससे बालों की ग्रोथ आपके हो, बालों का झड़ना रुके। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर करिएगा और आपके बालों पे कैसी समस्या है उसे कमेंट में बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए जान लेते हैं इसे लगाते कैसे हैं बालों पर, और कितने दिन लगाना है वो भी जानेंगे। दोस्तों, इस नुस्खे को आप केवल सप्ताह में 2 से 3 दिन लगाएं। जी हाँ, और जब ये नुस्खा बनकर आपका रेडी हो तो इसे हल्का गुनगुना ही लगाएं, ठीक है? या फिर आप ठंडा होने पर भी लगा सकते हैं। बिल्कुल गर्म पानी ना लगाएं, इससे स्कैल्प जल सकता है भाई। अगर गर्म पानी गिरेगा तो सामान्य सी बात है, आपको तकलीफ हो सकती है। तो गुनगुना होने पर या फिर ठंडा होने पर आप इसका उपयोग करें। इसे जब लगाएं तो उससे पहले अपने बालों पर कंघी कर लें ताकि बाल अच्छे से सुलझ जाएं। उसके बाद स्कैल्प पर अपने और बालों की लेंथ पर पहले स्कैल्प पर लगाना है, पूरे अच्छे से स्कैल्प पर लगा लेना है, पूरे खोपड़ी पर, बालों की जड़ों में अच्छे से लगा लेना है। अगर पानी बच जाए तो आप बालों की लेंथ पर इसे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बाल नरम रहेंगे और इससे आपके बाल फ्रीज फ्री रखने में मदद मिलेगी। इसे आप आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आप शॉवर कैप भी पहन सकते हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप किसी भी शैम्पू से या फिर केवल आप सादे पानी से इसे धुल सकते हैं। बिना शैम्पू के भी आप इसे धुल सकते हैं। तो सप्ताह में आप 2 दिन से लेकर 3 दिन तक आप इसे उपयोग करें, और कम से कम 1 महीने उपयोग करिएगा। सप्ताह में 2 दिन यानी महीने में 8 दिन आपको उपयोग करना है। और आपके बालों पर कितनी तेज फर्क पड़ा उसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।